भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आज श्रुत पंचमी ज्ञान पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती की आराधना का, भक्ति का, ज्ञान की देवी माँ शारदा की स्तुति का एक भजन आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और साथ में बोलने का भाव रखें। दो सात सुरों का ज्ञान मुझे, हे सरस्वती माँ शारदा, माँ शारदा। दो सात सुरों का ज्ञान मुझे, हे सरस्वती माँ शारदा, माँ शारदा। दो सात सुरों का ज्ञान, मैं दासी तुम्हारे चरणों की, मेरे कंठ में तेरा वास रहे। मैं दासी तुम्हारे चरणों की, मेरे कंठ में तेरा वास रहे। अज्ञान अंधेरे दूर करो, माँ ज्ञान ज्योति प्रकाश रहे। अज्ञान अंधेरे दूर करो, माँ ज्ञान ज्योति प्रकाश रहे। माँ ज्ञान ज्योति प्रकाश रहे। सुबह शाम सदा रहे ध्यान मुझे, सुबह शाम सदा रहे ध्यान मुझे। हे सरस्वती माँ शारदा, माँ शारदा। दो सात सुरों का ज्ञान,
शक्ति का वरदान मुझे, दो शक्ति का वरदान मुझे। हे सरस्वती माँ शारदा, माँ शारदा, दो सात सुरों का ज्ञान मुझे। हे सरस्वती माँ शारदा, माँ शारदा, दो सात सुरों का ज्ञान मुझे। हे सरस्वती माँ शारदा, माँ शारदा, दो सात सुरों का ज्ञान मुझे। पंच परमेष्ठी भगवान को वंदन नमन करते हुए, पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति एकाग्रता और निष्ठा के साथ मिलकर के सभी बोलेंगे। हरिहंतो नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु चले, जग में जितने साधु चले, उन्हें सबको वंदन बार बार। हरिहंतों माँ, जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे राय अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे राय अगर मिल जाए, और किरदार में झंकार अगर मिल जाए, और किरदार में झंकार अगर मिल जाए। माँ जिन वाली साथी है तो समंदर पार कर लूंगी, माँ जिन वाली साथी है तो समंदर पार कर लूंगी। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। सागो गोयम बनाते छिनोने संसोरे मो, नमो ते संसयाय सवसुतम होयति। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की
पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र छठा अध्ययन, जिसका नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। कहा गया है जावंत विद्या पुरुषा संवेते दुख संभवा। जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं, अविद्यावान अर्थात अज्ञानी, ज्ञान रहित या मिथ्या ज्ञानी, जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं वे सब दुख संभवा, दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अर्थात अज्ञान सबसे बड़ा दुख और सबसे ज्यादा दुखों को उत्पन्न करने वाला दुखों का जनक है। संसार के जितने भी दुख हैं वे सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अज्ञान से उत्पन्न। इस संसार में जितने भी अंधकार हैं, अज्ञान का अंधकार उन सब से बड़ा और भयानक अंधकार। एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान के दरबार में अंधकार उपस्थित हो गए और कहने लगा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। मैं जहां जाता हूं वही सूर्य आ जाता है और मेरे को भगा देता है, मुझे कहीं भी टिकने नहीं देता। आखिर मुझे भी तो जीने का हक है, मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान कहने लगे कि कोई बात नहीं, सूर्य देव को बुलाओ। अभी सूर्य देव से पूछते हैं कि तुम अंधकार को टिकने क्यों नहीं देते। और जैसे सूर्य देव को बुलाया गया और सूर्य के आने की खबर मिली, अंधकार भाग गया। जैसे सूर्य देव प्रकट होते हैं, उसे पूछा जाता है कि आप अंधकार को कहीं भी टिकने क्यों नहीं देते हो? तो सूर्य ने कहा, अंधकार कौन है? अंधकार से तो आज तक मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं, मैं तो अंधकार को जानता ही नहीं। भला मैं अंधकार से दुश्मनी क्यों करूंगा? मेरा भला अंधकार ने क्या बिगाड़ा है जो मैं अंधकार के रास्ते में विघ्न डालूंगा? कहाँ है अंधकार? जरा बुलाइए। अगर उसको मेरी वजह से ठेस पहुंची है तो मैं उससे क्षमा याचना कर लेता हूं। बुलाइए अंधकार को। और अंधकार को ढूंढा गया तो अंधकार वहां नहीं था ही। आवाज लगाई गई, अंधकार जहां भी है हमारी आवाज सुन रहा है, तुरंत दरबार में हाजिर हो जाओ। अंधकार कहता है पहले सूर्य देव को जाने के लिए कहो तब मैं आऊंगा। अब सूर्य देव कहते हैं कि अब आप बताएं कि मेरा क्या दोष है? अंधकार मेरे सामने आने को तैयार ही नहीं है, अंधकार मेरे से बात करने को तैयार नहीं है, तो
समझ लीजिए ये सूर्य देव ज्ञान है और अंधकार अंधेरा अज्ञान है। अज्ञान को भगाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ज्ञान का दीपक जलाना। और जब ज्ञान आएगा तो अंधकार अपने आप कब भाग गया पता ही नहीं चलता। भगवान फरमाते हैं लोगों को भ्रम हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली या हमने भाषाएं सीख ली या हम बहुत बड़े विद्वान हो गए तो हम ज्ञानी हो गए। नहीं, ज्ञान में और विद्वता में अंतर होता है। विद्वता अपने साथ अहंकार को लेकर आती है, पर ज्ञान अपने साथ कभी भी अहंकार को लेकर के नहीं। ज्ञान का तो लक्षण ही यही है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे विनय बढ़ेगा। ज्ञानी जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना उतना और विनम्र होता हुआ चला जाता। ज्ञानी कभी किसी की अविनय असाधना नहीं करता। ज्ञानी के मन में सबके लिए आदर होता है, ज्ञानी के मन में सबके लिए प्रेम होता है। ज्ञान का मतलब ही यही है कि जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं। मेरे और तेरे के बीच की भेद रेखा ज्ञान समाप्त कर। तो इसीलिए भगवान फरमाते हैं पढ़मं नाणम तमो दया। पहले ज्ञान होना चाहिए और फिर उसके बाद आचरण होना चाहिए। पहले क्या हो? ज्ञान और फिर उसके बाद आचरण। अगर ज्ञान पूर्वक आचरण कर रहे हैं तो थोड़ा सा किया हुआ आचरण भी अधिक कर्मों की निर्जरा करता है। और अगर ज्ञान नहीं है और आचरण बहुत सारा है तो ज्ञान के बिना वो आचरण भी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, भटकाने वाला हो जाता है, वो तारने वाला नहीं बनता। इसीलिए एक बात कही जाती है ज्ञानी की एक नवकारसी और अज्ञानी का करोड़ वर्षों का तप। अज्ञानी करोड़ वर्षों का तप करके भी उतना लाभ प्राप्त नहीं करता जितना ज्ञानी एक नवकारसी से भी प्राप्त करता। पर ज्ञान का मतलब समझ लेना क्या है? वो ज्ञान विद्वता नहीं है, वो ज्ञान आत्मज्ञान है। वो ज्ञान कौन सा? अध्यात्म विद्या, आत्मज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जब प्राप्त होता है उस ज्ञान के बाद नवकारसी भी करे तो अनंत कर्मों की निर्जरा प्राप्त। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्याय में भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने मोक्ष मार्ग के 4 स्वरूप बताए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पहले ज्ञान आता है, ज्ञान आता है तो दर्शन भी आता है। दर्शन मतलब श्रद्धा, और दर्शन आता है तो चारित्र भी आता है। यानी श्रद्धा है तो अपने आप आचरण आएगा, और आचरण आ गया तो तप भी अपने आप आता है। और अगर ज्ञान ही नहीं आया तो हाँ जी कुछ भी नहीं। सबसे पहली सीढ़ी है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। और ऐसा नहीं कि आत्मा के बारे में बस सुन लिया, जान लिया और वही शब्द रट लिए,
हृदय में आस्था होना कि वास्तव में मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस बात के अंदर में क्या होना? अनुभूति होना। उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। आज ज्ञान पंचमी का दिन है और आज के दिन भगवान श्री महावीर स्वामी जी का निर्वाण होने के पश्चात उनके पाठ पर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को विराजमान किया। उनके 11 गणधर थे। 11 में से 9 गणधरों को भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और गौतम स्वामी जी को भगवान का निर्वाण होते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक सुधर्मा स्वामी जी बचे थे जिन्हें अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं। तो सुधर्मा स्वामी जी जिनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवान के पाठ पर बिठाया। ऐसा क्यों? केवल ज्ञानी को क्यों नहीं बिठाया? केवल ज्ञानी किसी की बताई बात बताते हैं। जो केवल ज्ञानी नहीं है वो जब भी उपदेश देंगे तो ये कहेंगे कि मैंने भगवान से ऐसा सुना या मैंने अपने गुरुओं से ऐसा सुना या मैंने आगमों में ऐसा पढ़ा, शास्त्रों में ग्रंथों में ऐसा देखा, जाना, पढ़ा, समझा। वो ऐसे बताए और ऐसे बताने का मतलब है कि वे अपने गुरुओं को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को याद करके उनकी कृपा से जो प्राप्त हुआ है वो बताया। यानी ये भी एक विनय का लक्षण है। विनयवान ही तो कहेगा ना, जो विनयवान नहीं है वो तो ऐसे नहीं बोलेगा। तो सुधर्मा स्वामी जी को इसलिए बिठाया गया कि वे भगवान के शासन को आगे बढ़ाने के लिए जब भी कोई उपदेश देंगे तो पहले क्या कहेंगे कि भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, मैंने भगवान से ऐसे सुना। और अगर कोई केवल ज्ञानी विराजमान होंगे तो वे भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं। कोई नहीं जरूरत। कोई चीज जो मेरे को दिखाई दे रही है, अब मेरे सामने प्रवीण जी बैठे हैं तो मैं ये कहूँगी ना कि हाँ प्रवीण जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं देख रही हूँ उनको बैठे हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ जय भगवान जी ने बताया था कि प्रवीण जी बैठे थे, ये कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो केवल ज्ञानी को तो स्वयं दिखाई दे रहा है, उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान ने ऐसा बताया। इस वजह से केवल ज्ञानी को भगवान के पाठ पर बिठाया नहीं जाता। किन्हें विराजमान किया जाता है? जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो आज के दिन उन्हें पाठ पर विराजमान किया गया। और जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने गांव-गांव, नगर-नगर जा करके ज्ञान की अलख जगाई, उसी प्रकार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने ज्ञान की अलख जगाई। आर्य सुधर्मा स्वामी जी, उनके ज्यादातर उपदेश चंपा नगरी में, ज्यादातर भगवान महावीर का ज्यादा विचरण राजगृही ही रहा। पर राजगृही जब तक श्रेणिक रहा तब तक राजगृही नगरी राजधानी रही, और श्रेणिक के जाने के बाद उनके बेटे कोनिक ने चंपा को क्या बना लिया?
बना दिया। तो राजगृही का सारा वैभव समझ लो कहाँ आ गया, चंपा में आ गया है। और साधु संतों का पदार्पण भी ज्यादा कहाँ होने लगा, चंपा नगरी में होने लगा। तो ज्यादातर उपदेश आर्य सुधर्मा स्वामी जी के आगमों में जहाँ भी वर्णन आता है यही आता है कि चंपा नाम की नगरी थी और वहाँ आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी के साथ पधारते हैं और फिर आगे की चर्चा प्रारंभ होती है। तो आज ज्ञान पंचमी का दिन, ज्ञान की आराधना का दिन। आज हमें जानना है कि आज का दिन क्या महत्व लिए हुए है। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के समय में भगवान महावीर स्वामी राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारते हैं। भगवान की देशना होती है। राजा श्रेणिक और सारी प्रजा विराजमान है भगवान की उपदेश सुनने की। और भगवान उस समय ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं कि ज्ञान इस आत्मा के लिए कितना जरूरी है। भगवान फरमाते हैं कि इस आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है, पर वो अनंत ज्ञान ढका हुआ है। उस अनंत ज्ञान के ऊपर पर्दा आया हुआ, आवरण आया हुआ। किसका आवरण आया हुआ? कर्मों का आवरण है। ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, वेदनी है, मोहनी है। हाँ? इन कर्मों का पर्दा पड़ा। जैसे सूरज में कितना प्रकाश है, पर जब आके बादल आ जाए तो वो प्रकाश क्या हो जाता है? छिप जाता है, ढक जाता है, समाप्त नहीं होता। ऐसे ही हर आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान का प्रकाश है, पर उस ज्ञान के प्रकाश के ऊपर कर्मों के बादल आए हुए, जिनकी वजह से वो ज्ञान प्रकट नहीं होता, वो ज्ञान नजर नहीं आता। अब किसी की आत्मा में ज्यादा गहरे बादल हैं, किसी के थोड़े कम हैं, किसी के थोड़े हटे हुए हैं। उस आधार पे हमें लगता है कि कोई आत्मा ज्यादा ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है, पर वास्तव में ज्ञान तो हर आत्मा का गुण है। और जब तक ये पर्दा ढका रहेगा तब तक आत्मा अंधकार में भटकता रहेगा। भटकन से बचने के लिए इस पर्दे को क्या करना पड़ेगा? हटाना। और पर्दे को हटाने के लिए ज्ञान की आराधना करनी पड़ेगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे प्रमुख है स्वाध्याय और जिनवाणी का श्रवण। स्वाध्याय और जिनवाणी का श्रवण। जो ज्ञान की आराधना करते हैं उन्हें इस लोक में भी सुख प्राप्त होता है और परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। तो भगवान जब ये उपदेश देते हैं तो राजा श्रेणी उठ कर कहते हैं कि प्रभु कोई ऐसा उदाहरण है जिसने ज्ञान की आराधना के द्वारा सुख प्राप्त किया? अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो आप मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। मैं आतुर हो जानने के लिए जिसने ज्ञान की आराधना से क्या पाया? सुख। भगवान कहते हैं ठीक, तो वो एक उदाहरण सुनाते हैं। कहते हैं एक राजा था,
उस राजा का एक बेटा था जिसका नाम था वरदत्त कुमार। क्या नाम था? वरदत्त कुमार। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। धीरे धीरे बाल्यकाल व्यतीत हो रहा है। गुरुकुल में जाके विद्याओं का अर्जन किया, अर्जन करके वापस आ गया है। और जैसे जैसे जवान हो रहा है वैसे वैसे जितना कुछ सीखा था वो सारा सीखा सिखाया भूलने लगा। और उस कुमार के शरीर के अंदर महारोग उत्पन्न हो गया, कुष्ठ का। ऐसा रोग उत्पन्न हो गया कि जितना सुंदर शरीर था उतना ही अब घृणित लग गया। शरीर में रोग है और जो पढ़ा लिखा था वो सारा क्या हो गया? अब माता पिता को कितनी चिंता है, बड़े परेशान हैं, बड़े इलाज कराते हैं, उपाय कराते हैं, पर कोई समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार उसी नगरी के अंदर एक सेठ की बेटी थी जिसका नाम था गुणमंजरी। वो भी ऐसी बचपन में बड़ी सुंदर और अपनी बाल सुलभ चंचलताओं से, चपलताओं से, बोली से अपने माता पिता का बड़ा मनोरंजन करती है। जो देखता है वही लुभा जाता है उसकी तरफ। पर जैसे जैसे जवान होती है वैसे वैसे शरीर में रोग आक्रमण कर देते हैं और उसकी बोलने की शक्ति भी चली जाती है, यानी कि वो गूंगी हो जाती है। उधर राजा बहुत परेशान है और उधर वो सेठ बहुत परेशान। कहते हैं दुख तो बहुत लोगों के जीवन में आते हैं, लगभग सभी के जीवन में आते हैं। किसी के जीवन में कोई, किसी के जीवन में कोई। पर जो सत्संग करते हैं, जो संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके अंदर एक समझ पैदा हो जाती है और वे समझ पूर्वक उस दुख की घड़ी को भी शांति पूर्वक सहन करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन में आया हुआ दुख भी ज्यादा समय तक ठहरता नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान पूर्वक अपने कर्मों की क्या कर लेते हैं, वे ज्ञान से सहन करेंगे और सहन करेंगे ज्ञान पूर्वक तो उनके कर्म जल्दी समाप्त हो। तो उस नगरी में एक बार संतों का आगमन हुआ। वो राजा भी अपने बेटे को लेकर के सत्संग में आता है, वो सेठ भी अपनी बेटी को लेकर सत्संग में आता है, और भी बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं। और गुरुदेव ज्ञान के विषय पर ही प्रकाश डालते। जब प्रवचन समाप्त होता है तो वो राजा प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव, मेरा ये बेटा बचपन में इतना होनहार था और अब ऐसा हो गया है, इसका क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो गुरु जी बताते हैं कि ये जानने के लिए इसके पूर्व जन्म को जानना जरूरी है। आओ मैं संक्षेप में आपको इसका पूर्व जन्म सुनाता हूं। पूर्व जन्म के अंदर आपका बेटा और इसका एक भाई था, दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने गुरु जी का उपदेश सुन करके
दीक्षा ग्रहण कर ली। और जब दीक्षा ग्रहण की तो अपने आप को ज्ञान ध्यान में, तपस्या में, साधना में लगा दिया। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था, यानी जो वरदत्त कुमार था, ये ज्यादा विनयवान था, ज्यादा गुरुओं की कृपा का पात्र बन गया और इसने बहुत कम समय में ज्यादा आगमों का अध्ययन कर लिया, ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया, ज्यादा साधना कर ली, ज्यादा तपस्या कर ली और ये 500 शिष्यों का आचार्य बन गया, गीतार्थ आचार्य। और जो छोटा भाई था उसका इतना ज्यादा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं लगा। उसने सेवा को अपना मंत्र बना लिया। वो गोचरी लेके आता है, पात्रे धोता है, सबके आसन लगाता है, यानी सबकी सेवा का काम उसने अपना। अब जो 500 शिष्यों का आचार्य है, विद्वान है, उसके लिए 500 शिष्य है, सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी है। कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन याद कर रहा है, किसने कितना याद कर लिया, किसने क्या सुनाया, किसने क्या नहीं सुनाया, कौन रिवाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारी जिम्मेदारी किसकी? आचार्य की। और 500 शिष्य तो है ही, उसके अलावा और भी जहाँ जहाँ विचरते हैं श्रावक श्राविकाओं को पता चलता है कि इतने ज्ञानी आचार्य आए हैं, विद्वान संत आए हैं, तो सोचते हैं हम भी अपने मन के प्रश्न पूछ लें, हम भी आचार्य जैसे ये सीख लें, वो सीख लें। तो वे भी, पहले के लोग ज्ञान को बड़ा महत्व देते, अपनी इच्छा से पढ़ते थे, लिखते थे, स्वाध्याय करते थे अपनी भावना से। उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती थी कि आओ पढ़ो लिखो याद करो। आज तो सारी टेंशन साधु साधुओं की है, तो लोग भी आते हैं, सारा दिन निकल जाता है प्रश्नों का जवाब देने में, समझाने में, बताने में, करने में, स्वाध्याय कराने में। गोचरी भी बस गए और फटाफट करके आ गए, बाहर लोग बैठे हैं, तत्व चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए सारा दिन बीत जाते हैं, थक जाते हैं। और रात को भी यही सिलसिला चलता रहता है। एक बार बहुत थक गए और सोचते हैं कि अब मैं आराम करूंगा। कई लोग कहते हैं कि सोना भी प्रमाद है, कि साधु को सोना भी नहीं चाहिए। अगर सो गया तो इसका मतलब क्या कर रहा है वो? प्रमाद। पर सोना भी शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि सोने से शरीर को, तन मन को विश्राम मिलता है और विश्राम से शरीर को ऊर्जा मिलती है। और शरीर जब ऊर्जावान होता है तो अगले दिन और काम करने के लिए तैयार होता है। एक होती है द्रव्य निद्रा, एक होती है भाव निद्रा। द्रव्य निद्रा यानी शरीर को थोड़ा विश्राम देने के लिए, शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए थोड़े समय क्या लेना? नींद लेना। और भाव निद्रा होती है कि ज्ञान की, स्वाध्याय की, अपनी साधना की कोई चिंता ही नहीं है, बस खा लिया पी लिया, बातों में समय न गवा दिया, वो भाव निद्रा होती है। मोह माया में पड़े रहना, वो भाव निद्रा होती है। तो भाव निद्रा हानिकारक होती है। भाव निद्रा आत्मगुणों की हानि करती है। और ये द्रव्य निद्रा अगर कुछ समय के लिए ली जाती है तो ये प्रमाद में नहीं आती। ज्ञानी तो अगर थोड़ी देर के लिए सोता भी है तो उसकी नींद के अंदर भी ज्ञान की ही रिवीजन चलती है। उसका मन नींद में भी ज्ञान का ही चिंतन करता है, उसको सपने भी इसी तरह के आते हैं।
इतने में शिष्य आ जाते हैं, गुरु जी ये बता दो कैसे है। कोई बात नहीं, उनको बता दिया। वे गए, उनके जाने से पहले दूसरे आ गए, उनके जाने से पहले तीसरे आ गए। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई। ना तो शिष्य सोए और ना गुरु जी को सोने। अब जिनके मन में ज्ञान की प्यास है, लगन है, वे तो कैसे भी करके टाइम निकालते हैं और करते हैं। अब गुरु जी शरीर से इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि कुछ तो ये थकावट निमित्त बन गई और कुछ उनके पिछले जन्म के पाप का उदय हो गया। और ऐसा पाप का उदय हुआ, गुरु जी के मन में विचार आया कि देखो, एक तरफ मैं हूं जो पूरी रात सो नहीं पाया, और एक तरफ मेरा भाई है जो आराम से अपने काम पूरे करता है, और जब शरीर को जरूरत लगती है तब वो शरीर को आराम भी दे देता है। यानी अगर उसे आराम की जरूरत है तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और मेरे को आराम की जरूरत है तो मेरी आराम की कोई फिक्र ही नहीं करता। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मेरे को ज्ञान, अगर मेरे को ज्ञान नहीं होता तो मैं भी ऐसे आराम से रहता। अब अगर आराम चाहिए तो मुझे भी अपने भाई की तरह बन जाना चाहिए। जितना मेरे को ज्ञान है वो सब भूल जाऊंगा, और अब मैं किसी को पढ़ाऊंगा नहीं, अब मैं किसी को ज्ञान नहीं दूंगा, मौन कर दूंगा। कोई भी मेरे से पूछने आएगा तो मैं कह दूंगा मेरा तो मौन। और जब मैं एक बार मना करूंगा, 2 बार मना करूंगा, 4 बार मना करूंगा तो फिर अपने आप ही आने लगे। कम से कम कुछ आराम तो मिलेगा। और ऐसा विचार करके उसने सच में मौन कर लिया और सच में पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। यानी ज्ञान होते हुए भी ज्ञान देने से इनकार, और ऐसे कर्म का बंद कर लिया कि इस जन्म के अंदर जो सीखा था वो भी क्या हो गया, और शरीर के अंदर लोगों ने क्या कर लिया, दे रहा है। अब राजा पूछता है कि पिछले जन्म में जो हुआ सो हुआ, अब इस जन्म के अंदर ये अपना सुधार कर सके उसका कुछ उपाय बताओ। तो गुरु जी कहते हैं ज्ञान पंचमी की आराधना कर। वो कैसे होती है? कहते हैं कार्तिक सुदी पंचमी के दिन या तो उपवास करें और या आइंबिल करें। उसके अंदर उपवास और आइंबिल के दिन ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस इस मंत्र की 21 माला करें। ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस इस मंत्र की 21 माला, और ऐसे ध्यान में कायोत्सर्ग में बैठ करके 51 लोगस पढ़ने हैं मन मन में अंदर, यानी 51 लोगस का ध्यान करना। 12 बार नमोथुनम पढ़ना है, 12 बार तिक्कुतों के पाठ से वंदना करनी है, और ज्ञान पंचमी की कथा किताबें आती हैं इसकी, या तो पढ़ें और या फिर सुनें। ये इस व्रत का विधान होता है। और भूल कर भी कभी किसी ज्ञानी का अपमान अनादर न करें। भूल कर भी अपने ज्ञान को छुपाने की कोशिश न करें। भूल कर भी जिससे ज्ञान सीखा है उसका नाम छुपाने की कोशिश न करें। समझ आ रही है? अगर कोई पूछे
कि आपको ये ज्ञान किसने दिया, आपको ये बात किसने बताई, आपको ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जहाँ से प्राप्त हुआ, जिस गुरु ने सिखाया, बताइए कि मेरे को ये ज्ञान उनकी कृपा से प्राप्त है, मेरे को ये बात उन्होंने बताई, ये बात उन्होंने सिखाई समझा। यानी गुरु के नाम को क्या नहीं करना, छुपाना है। ज्ञान के जो उपकरण होते हैं, किताब है, कॉपी है, पेन पेंसिल है, ज्ञान के जितने भी साधन होते हैं, उनकी आसाधना नहीं होती। कई लोगों की आदत होती है बैठे बैठे कोना फाड़ लिया और उसको मरोड़ते रहे। हाँ जी, बैठे बैठे खाली पेन चलाते रहे, पेन को टिक 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 करते रहे। होती है ना ऐसे आदमी। या जैसे अखबार है, अखबार का दुरुपयोग करना, अखबार के अंदर भी अक्षर होते हैं, ज्ञान होते हैं, वो भी सरस्वती के ही स्वरूप है। एक एक अक्षर एक एक मंत्र है, एक एक मात्रा एक एक मंत्र है। और एक अक्षर का ज्ञान भी तब प्राप्त होता है जब ज्ञान की अंतराय तोड़ रखी हो। अगर ज्ञान की अंतराय नहीं तोड़ रखी तो एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं होता। तो ज्ञान की, ज्ञानी की विनय करना, ज्ञान के साधनों की विनय करना। जैसे अपनी लाइब्रेरी होती है, किताबें होती हैं, इनको व्यवस्थित रखना, इनको झाड़ पोंछ के साफ सुथरा करके, इनके ऊपर कवर चढ़ा के, नाम लिख के, व्यवस्थित तरीके से लाइब्रेरी मेंटेन। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने से जो विद्यार्थी हो, चाहे वो साधु साध्वी है, क्योंकि साधु साध्वी पढ़ते रहते हैं, चाहे वो वैरागी वैरागन है, चाहे वो श्रावक श्राविका है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए को बीच में उठाना या डिस्टर्ब नहीं करना। पढ़ रहे हैं तो हाँ, अगर किताब हाथ में लेके इधर उधर दिमाग घुमा रहे हैं, हाथ में किताब है और छुपा करके फोन चला रहे हैं, हाँ जी, ये भी आसाधना होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको दिखाने के लिए किताब पढ़कर रखी है और नीचे नीचे फोन चला रहे हैं, तो इससे भी ज्ञान की आसाधना। तो ऐसा भी नहीं करना। तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि उन्हें सहयोग देना कि तुम अपना काम पूरा करो। पहले काम पूरा करना है, पहले पढ़ाई करनी है, बाद में कुछ और काम करना है। समझ आ रही है ना? कोई गरीब विद्यार्थी है, उस गरीब विद्यार्थी को पुस्तकें दान करना। जो किताबें नहीं खरीद सकते उनको किताबें देना। कोई स्कूल की फीस नहीं भर सकते, उनकी स्कूल की फीस भरना। अगर खुद ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो उनको ट्यूशन फ्री पढ़ाना, या इस तरीके से कम फीस लेकर के पढ़ाना कि वे ध्यान से पढ़े, या उनकी ट्यूशन की फीस भरवाना। किसी भी तरीके से पढ़ाई में लिखाई में क्या करना सही है। तो इन सब तरीकों से ज्ञान की अंतराय क्या होती है, टूटती है। अब राजा ने कहा कि मैं अपने बेटे से ज्ञान की आराधना अवश्य करवाऊंगा, और वरदत्त कुमार ने भी कहा कि मैं ज्ञान पंचमी की क्या करूँगा, कार्तिक सुदी पंचमी से ये आराधना शुरू होती है, और हर महीने की सुदी पंचमी, शुक्ल पंचमी को, समझ आ गई? 2 पंचमी आती है महीने में, 2 पंचमी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो हर शुक्ल पक्ष की पंचमी को अगर आज के दिन उपवास किया है, यानी बड़ी पंचमी, कार्तिक सुदी पंचमी को उपवास किया है, तो हर महीने पंचमी को उपवास करना। और आइंबिल किया है तो आइंबिल भी कर सकते हैं और उपवास भी कर सकते हैं, पर विकासना नहीं कर सकते। तो ये हर महीने आराधना करनी, ऐसे 5 साल और 5 महीने तक करनी, 5 साल और 5 महीने तक करनी। तो ये आराधना क्या होती है, कंप्लीट होती है। और जब इसका उद्यापन होता है तो उसमें साधर्मी बंधुओं को भोजन कराना।
स्थानक के अंदर ज्ञान के उपकरण दान करना, जैसे अनुपूर्वी है, मंगलवाणी है, पूंजनी है, माला है, आसन है, इस तरह की चीजें स्थानक में क्या करनी, दान करनी, या साधर्मियों को दान करनी। तो इस प्रकार के काम से क्या होता है, उद्यापन होता है। तो ऐसे पूरी विधि उन्होंने वरदत्त कुमार को बताई, और वरदत्त कुमार ने ये व्रत ले लिया कि मैं ये क्या करूँगा, पंचमी की आराधना करूँ। अब वो गुणमंजरी भी उसी दरबार में बैठी हुई थी सभा में। गुणमंजरी के पिता ने पूछा कि मेरी बेटी की ऐसी दशा क्यों है, तो गुरुजी उसका भी पिछला जन्म सुनाते हैं और कहते हैं जो गुणमंजरी है ना, इसका पिछला जन्म सुना। एक सेठ जी थे और गुणमंजरी उनकी पत्नी थी, इसका नाम था सुंदरी। इनके 4 बेटे थे और 5 बेटियां थी। और जब बेटे पढ़ने लायक हुए तो सेठ जी ने किसी अच्छे अध्यापक के पास उन 4 बेटों को पढ़ने के लिए सौंप दिया और खूब अच्छा धन दे दिया कि आप मेरे बेटों को पढ़ा लिखा करके लायक बनाओ। अब वो सेठ के बेटे थे, लाड़ प्यार में पले थे, कभी किसी का कहना मानते नहीं थे, अपनी अपनी चलाने की आदत थी। अब गुरुजी उनको समझाते हैं, कोई समझते नहीं। गुरुजी उनको डांटते हैं तो कोई असर नहीं होता। सारा दिन खेलना कूदना, शरारतें करना, औरों को भी पढ़ने नहीं देना। अब एक दिन गुरुजी ने अच्छी फटकार लगाई और एक एक थप्पड़ भी लगाई। अब जब ऐसी प्रताड़ना दी तो वे 4 बेटे, सुधरना तो क्या था, अपनी कॉपी स्लेट पेन किताबें लेकर के अपने घर आ गए, अपनी माँ के पास, सुंदरी के पास आ गए और नमक मिर्च लगा के अपनी माँ को कहा ऐसे ऐसे हमें मारते हैं, पीटते हैं, लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमको टिकने नहीं देते, पता नहीं क्या क्या। अब माँ जो थी खुद अनपढ़ थी, उसने उन बेटों को कहा कि मेरे बेटे किसी के मार खाने के लिए थोड़ी है, कल से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और वो सारी कॉपियाँ किताबें जलते चूल्हे के अंदर डाल दी, सब जला दी, और जो स्लेट थी वो जमीन पे पटक के तोड़ दी, और जो लकड़ी की तख्ती थी वो भी सब जला जलू के सब खत्म कर। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अगर अध्यापक तुम्हें बुलाए तो उसके पास नहीं जाना, उसको गाली देना, उसको मारना, उसको भगा देना। अब जब माँ की शय मिल गई तो बच्चे और ज़्यादा उद्दंड हो गए। कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ ने देखा कि बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए, पढ़ने के लिए नहीं गए, क्या बात है। थोड़े दिन बाद फिर देखा, फिर सेठ ने ध्यान दिया कि ये तो बच्चे स्कूल जाते ही हैं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुंदरी से, कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, उनको पढ़ने क्यों नहीं भेजती हो, ये सारा दिन शरारतें करते रहते हैं, ये अनपढ़ रह जाएंगे, जिंदगी बितानी मुश्किल हो जाएगी, कोई इनको अपनी बेटी नहीं देगा, ये कैसे जिएंगे। अब सुंदरी जो थी उसने तो पहले से सोच रखा था कि मैंने क्या जवाब देना है। उसने कहा, तुम्हारे बेटे तुम जानो, बेटों की चिंता बाप को होती है और बेटियों की चिंता माँ को होती है, तो मैं तो बेटियों को संभालूंगा, तुम्हारे बेटे नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूँ। अब स्कूल जाते थे, वो मास्टर मारता था, अब हमारे बच्चे कोई मार खाने के लिए थोड़ी है, नहीं पढ़ेंगे ना सही, बहुत धन है हमारे पास, सारी जिंदगी बैठ के खाएं तो भी खत्म नहीं होगा। अब सेठ कहने लगा, ऐसा मत कहो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कहते कि नहीं पढ़ते ना सही, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूँ, और मैंने तो इनकी किताबें भी जला दी, मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, बातें खत्म। सेठ कहने लगा, सेठानी, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं
वे माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं। जरूर पढ़ाना लिखाना चाहिए। सारी जिंदगी कैसे बिताएंगे? बस कहते कि मेरे को कुछ नहीं पता। सेठ चुप हो गए और कहते हैं जब बच्चे जवान होते हैं उनका विवाह नहीं होता, क्योंकि कौन समझदार आदमी अपनी बेटी को अनपढ़ के गले बांधेगा? सारी जिंदगी रोएगी बेटी। तो ना विवाह होता है, ना वो धन कमा पाते हैं, ना उनको समाज में इज्जत प्राप्त होती है। जहाँ जाते हैं वही उनकी बेइज्जती होती है। और सेठ देखता है कि मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं वही बेइज्जती होती है, कहीं जाने लायक नहीं, किसी के साथ उठने बैठने लायक नहीं, सारा दिन निकम्मों की तरह पड़े रहते हैं ऐसे। अब एक दिन सेठ को बड़ा गुस्सा आता है और कहने लगा उस सेठानी को कि देख, तेरी वजह से हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई। हमारा नाम रोशन करना तो दूर, ये तो हमारा नाम और बदनाम कर रहे हैं। अब सेठानी भी गुस्सेल थी, आपस में कुछ बात ज़्यादा हो गई। सेठ को गुस्सा आया, गुस्से में आकर के उसने एक पत्थर उठाया, सेठानी की तरफ फेंका और वो उसके सिर पे लगा और चांस की बात उसका आयु गर्म हो गया। वहाँ से मर करके वो सुंदरी सेठानी आपकी बेटी गुणमंजरी के रूप में पैदा। इसने ऐसे ऐसे शब्द बोले, अपने बच्चों को पढ़ने से हटाया तो उसकी वाणी क्या हो गई? मुँह हो गई। और इसने ज्ञान की सारी किताबें जला दी, सब कुछ ज्ञान के उपकरणों की स्थापना की, तो आज इसे एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब गुणमंजरी ने जब ये सुना उसकी आंखों से आंसू बहे। उसने भी मन के अंदर संकल्प किया कि मैं ज्ञान पंचमी की क्या करूँगी? आराधना। तो वो ज्ञान पंचमी की आराधना करती और कहते हैं पहले आएंगे से ही उनकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो, और जैसे जैसे ज्ञान की आराधना कर रही हैं, सारे नियमों का ध्यान रख रही हैं, वैसे वैसे दोनों के शरीर का रोग भी समाप्त हो रहा है, दोनों को ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, और वो जो वाणी मौन हो गई थी वो बोलना भी शुरू कर देती है। इस प्रकार दोनों का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। वरदत्त कुमार का 1000 कन्याओं के साथ विवाह होता है। राजा उसका राज तिलक करके खुद साधु बन जाता है, और फिर वरदत्त कुमार अपने बेटे का राज तिलक करके वो भी दीक्षा लेता है। इधर गुणमंजरी, उसकी भी बड़े संपन्न परिवार में शादी होती है, और समय आने पर वो भी दीक्षा लेती है। ज्ञान सीखना, ज्ञान सिखाना उन्होंने अपने जीवन का क्या बना लिया? लक्ष्य बना लिया। और भगवान फरमाते हैं कि वहाँ से कार्य करके दोनों श्रेष्ठ देवलोकों में जाते हैं, वहाँ से माँ विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और दोनों दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेकर के दोनों मोक्ष को, इस प्रकार ज्ञान पंचमी की कथा भगवान महावीर स्वामी ने राजा श्रेणी को सुनाई, और हम सबको प्रेरणा दी कि हम सब ज्ञान पंचमी की क्या करें? आराधना। ज्ञान की जरूरत जितनी बच्चे को है उतनी बुजुर्ग को है। हाँ जी, आप ये देखो ना कि जो पढ़ते हैं वो याद रहता है, जो सुनते हैं वो ध्यान रहता है, कुछ आप सोचते हैं, किसी बात का जवाब देते हैं, शरीर स्वस्थ है, ये सब किसके परिणाम स्वरूप? कि हमने ज्ञान की आराधना की है। हर चीज के लिए ज्ञान जरूरी है। कोई हमसे क्या पूछ रहा है ये हमें पता तभी चलेगा जब ज्ञान की अंतराई तोड़ रखी है, और कोई कुछ पूछ रहा है इसको क्या जवाब देना है ये तब पता चलेगा जब ज्ञान की अंतराई तोड़ रखी है। समझ आ रही है मेरी बात? मंदबुद्धि क्या होता है? आपने देखे हैं मंदबुद्धि लोग, उनके सामने आप बोलते रहो उनको पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। हम बोलते हैं कुछ, वो जवाब देते हैं कुछ, हाँ दे नहीं पाते। कई ऐसे होते हैं जिनको सुनाई भी नहीं देता, बोलते भी नहीं है, दिमाग भी नहीं चलता है। मतलब इंसान और पशु में कोई अंतर, अगर इंसान और पशु में अंतर है तो एक ज्ञान का ही अंतर है।
ज्ञान है तो इंसान है, और ज्ञान नहीं है तो क्या इंसान है? कुछ भी नहीं। हाँ, जिसे आप अशिक्षित कहते हो ना, समझ लो उसने भी अगर ज्ञान की अंतराई तोड़ी है तो वो कुछ बोल के समझा पाएगा और किसी का बोला हुआ समझ पाएगा। अगर ज्ञान की अंतराई नहीं तोड़ रखी है तो वो भी कुछ नहीं कर पाता। कई लोग अनपढ़ होते हैं पर ज्ञान बहुत होता है। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है, किताबें नहीं पढ़ी, पर ज्ञान बहुत होता है। ये अंतर समझ लेना। तो ये ज्ञान किससे है? ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षण से। पढ़ना लिखना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। कई बार पढ़ने लिखने से ज्ञान बढ़ जाता है, हाँ जी, और कई बार पढ़ने लिखने के बाद भी समझ बढ़ती नहीं है। होता है ना ऐसा? इतने पढ़े लिखे इंसान होते हैं पर फिर भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और कई बार बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं है पर फिर भी कोई गलती नहीं करता है, फिर भी सही निर्णय लेता है, सोच समझ के काम करता है। तो ये सब किसका है? ज्ञान का, बुद्धि का। तो बुद्धि का विकास, समझदारी, एक सूझबूझ का होना, हाँ जी, जिसे कहते हैं विस्डम, चतुराई, यानी किस समय क्या करना, ये निर्णय लेना, ये सब ज्ञान का कारण होता है। तो ज्ञान की हम क्या करें? आराधना करें। ज्ञान पंचमी का बहुत अधिक महत्व है। ज्ञान के उपकरणों को सहेज करके रखें, ज्ञान और ज्ञानी की विनय करें, अपने गुरु का नाम ना छुपाएं, उनको बताएं। किसी किताब में से कई लोग छुपाने के लिए किसी कौन सी किताब में से पढ़ रहे हैं कवर चढ़ा लेते हैं, किसी को पता न चले मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ। हाँ, कोई पूछे, कोई आए तो किताब बंद कर लेते हैं, किसी को पता न चल जाए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से अपने ज्ञान की क्या होती है? अंतराय होती है। कहते सरस्वती के भंडार की तो रीत निराली है। क्या रीत है? जितना बांटो उतना बढ़ता है। कई लोग कहते हैं ज्ञान की क्या जरूरत है, पैसा कमा लो बस इतना बहुत है। हाँ जी, पर पैसा कमाने के लिए अकल भी कहाँ से आएगी? ज्ञान से ही तो आएगी। तो सरस्वती माता की आराधना सबसे पहले जरूरी है। आज सरस्वती माता की आराधना का दिन है। आज सामूहिक आयंगिल का दिवस रखा गया है। हमारे